दरअसल कुछ देर पहले बाय बाय बीजेपी ये ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पे, और राहुल जी का ये कहना खत्म टाटा बाय बाय, ये सच बात हो सकता है। खत्म बीजेपी बाय बाय टाटा गुड बाय गया का हरियाणा के चुनाव में दरअसल 1 घंटा पहले कोई बंदा जो है बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा हो और ठीक 1 घंटे बाद 45 मिनट बाद वो जाके कांग्रेस का हाथ थाम ले, ये बहुत बड़ा चीज होता है। मतलब क्रेडिबिलिटी नाम का कोई चीज ही नहीं बचा है क्या मतलब किसी भी पार्टी के नेता के बीच में, सॉरी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं जी हाँ अशोक तंवर जी का। पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का ऐतिहासिक दिन 2021 में वो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं कहां, तृणमूल कांग्रेस के पास। उसके बाद क्या होता है, वो जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास। फिर लास्ट चुनाव से पहले कहां चले जाते हैं, बीजेपी के पास, और वो कुमारी सैलजा के हाथों एकदम ढहा के बुरी तरीके से हारते हैं। उसके बाद आज क्या हुआ, चुनाव का आखिरी दिन था तो इनको लगा इनकी अंतरात्मा जाग गई और ये चल दिए कहां, कांग्रेस का हाथ थामने। हालांकि इसमें कांग्रेस को मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। बोलिएगा राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि भाई साहब चुनाव के ठीक एक दिन पहले आपके पास अशोक तंवर जी आ गए। और कुमारी सैलजा जो है क्यों सोनिया गांधी जी से मिलने गई, सब कुछ बात करेंगे हम, आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल बीच में कुमारी सैलजा हुड्डा साहब से नाराज चल रही थी और नाराजगी की वजह जो है साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि डोमिनेंस पावर सीट बंटवारे में किसका रहा, हुड्डा साहब का, तो नाराजगी तो थी। और सैलजा मैम जो है सोनिया गांधी के करीब है और दलित नेता, दलित चेहरा बड़ा है हरियाणा के लिए, हरियाणा में खासकर। तो भी कांग्रेस ये चाह रहे थे किसी तरह ये निकले ना, और बीजेपी डोरे पे डोरे डाले जा रहे थे कि भाई हरियाणा के दलित बेटी का क्या बोलते हैं, कांग्रेस इज्जत नहीं कर रही है, इस टाइप का वक्तव्य दे रही थी। भैया गए थे कुमारी सैलजा को लाने के लिए, अशोक तंवर जी को भी गवा बैठे। ये कहे तो गलत ना होगा, पूछेगा कैसे। भाई साहब पहले एक दलित नेता थे बड़े लेवल पे, अब अशोक तंवर जी और आ गए, बाय वन गेट वन, एक को रखे दूसर का आ गया। आप समझिए कि कांग्रेस कितनी मजबूत हो गई। बीजेपी चाह रही थी कि किसी तरह दलित नेता उसके साइड आ जाए तो कांग्रेस को हम डैमेज कर पाएंगे और ये नैरेटिव सेट कर पाएंगे कि दलित विरोधी हम नहीं, दलित विरोधी कांग्रेस है। जो राहुल गांधी बोलते रहते कि दलित विरोधी बीजेपी है, इस नैरेटिव को हम लोग खंडन कर पाएंगे और गलत साबित कर पाएंगे। बट ये नैरेटिव फेल हो चुका है। बताइए ना, कोई नेता पूरा चुनाव कैंपेन, हमको लगता नहीं कि कोई बड़ा नेता पूरा चुनावी कैंपेन किया हो किसी और पार्टी के लिए और ठीक एक दिन पहले जाके दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया। गजब का खेल है दोस्तों। ये रहा स्थिति है क्या बोलते हैं हरियाणा का। और सैलजा जी मिलने गए सोनिया गांधी से क्यों? दरअसल तंवर जी के आने से क्या, सैलजा जी की जो क्या बोलते हैं एक हाइट है, हाइट इन द सेंस जो दबदबा है पार्टी में और दलितों के बीच में बड़ा चेहरा है, तो क्या उनको नुकसान होने जा रहा है उनके ज्वाइनिंग से, अशोक तंवर के ज्वाइनिंग से? इसी को क्या बोलते सोनिया गांधी से मन में बैठाने के लिए मिलने गई थी। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, इसका आंसर क्या है? ये तो सोनिया गांधी और कुमारी सैलजा का मुलाकात हुआ, उसके बीच उन लोग की मुलाकात में जो बात हुई होगी उनके बीच में ही रह गई होगी। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को उसी वर्चस्व के साथ लड़ते रहना, ये कुमारी सैलजा का क्या बोलते हैं हमेशा रहा है। और वो अपने आप को दिखाना चाहती सोनिया गांधी के सामने कि भाई दलित नेता तो हम ही हैं। आपको बीच में सहारा छोड़ बेसहारा छोड़कर चले गए थे अशोक तंवर जी। और गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अशोक तंवर जैसे लोग जो बताइए जब साथ रहना चाहिए वो साथ उस समय नहीं थे। और आज यदि दिख रहा है कि हरियाणा में सत्ता पलट होने जा रही है तो आप पलट कर आ गए अपने पुराने पार्टी में। आप 1 महीना पहले आते तो क्या दिक्कत था, 2 महीना पहले आ जाते, आपको इतना ही दिक्कत हो रही थी तो। पर नहीं, ऐसे क्रेडिबिलिटी जो है, इसी तरह नेता नपाड़ी लोग पे क्रेडिबिलिटी का शक होता है
कि भाई आज हम इनको जिताएंगे तो कल क्या ये पार्टी नहीं चेंज कर लेंगे। चलिए, एक एक कहावत अभी याद आ रहा है, गए थे चौबे बने गए थे दुबे बने चौबे बन के आ गए, छब्बे बन के आ गए, सॉरी, जो भी हो। चलिए, वीडियो पसंद है, चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी ने खेला है और इससे हरियाणा कांग्रेस में एक अलग लेवल की मजबूती मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।